आज उसी समय जब मैया सुनीति वह रहती है, विचार यही है कि मेरी छोटी बहन की गलती क्या थी। जब महाराज ही मेरे पास नहीं आए और हमसे बोलते नहीं है तो क्या करें। और एक दिन की बात है, मैया ने विचार ऐसा किया कि ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या कि भगवान ने एक तो मेरी जिंदगी में बेटा नहीं दिया और दूसरी मेरी जिंदगी में इतना दुख दे दिया कि मेरे पति मेरे पास नहीं आते हैं। ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या, ऐसी जिंदगी जीने से मर जाऊं वो अच्छा है। तो आज श्रोता बंधु, आधी रात का वक्त है, वो मैया मरने के लिए चलिए। ध्यान देना कैसे। अरे दुख की मारी मात अरे हटा से नीचे श्रोता बंधु, जिस समय मैया सुनीति जंगल में पहुंची है और जब जंगल में पहुंची है तो हुआ ऐसा। अरे भाई जब जंगल में काई बेधगती देना महाराज परिच्छेद क्या है, विधि का विधान हुआ ऐसा। अरे मात जब पापी पैठेरी पैरन की भाई आवाज निकल के आई गयो चेहरी। पैरन की भाई आवाज मैया बोली, ए शर्म तू ही मुझे खा ले, जो इस दुखियारी इस बेचारी जिंदगी में इतने कष्ट है, अगर मर जाऊंगी तो कोई कष्ट नहीं होगा, तू खा ले। लेकिन याद रखना दादा, काले सर्प का एक नियम होता है, जब तक आप उसे परेशान नहीं करोगे तब तक नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है। जवाब दिया, आप मेरा रास्ता छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, मैं आपको नहीं काट सकता। मैया बोली हाँ। अरे आज मेरे संकट नो बाटा वो पे दुख सो नहीं जात सरपनिक अंगुली में काटो, वो पे दुख सो नहीं जात लालिक अंगुली में काटो।
अपना दादा श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित मैया जिस समय पहुंची है और वहां बामी मिली, बामी से कहने लगी बामी के सर निकल के आ जा, मुझे खा ले मेरी मौत हो जाए। सर्प ने जवाब दिया और कहा आ मेरा रास्ता छोड़ के चली जाओ। मैया आगे बढ़ी और जिस समय मैया आगे बढ़ी है इतनी रात्रि में एक अबला एक स्त्री महाराज परीक्षित अगर जंगल की तरफ जाए तो कौन नहीं टोकेगा। इतने बड़े जंगल में पहुंची जहां इतने बड़े बड़े जानवर रहते थे, उसी समय देवर्षि नारद ने देखा है कि स्त्री जंगल की तरफ आधी रात में क्या करने के लिए आई है। एकदम से जवाब दिया और कहा कि आप यहाँ क्या करने आई हो इतनी रात्रि में। हाँ तुम्हें नहीं मालूम है बाबा जी? क्या बताइए? मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। मरने के लिए? क्यों आई हो मरने? बाबा जी हाँ हमारे गर्भ से किसी बालक ने अवतार नहीं लिया, हमारी बहन ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जब हमें दुनिया में कहीं सहारा नहीं दिखाई दिया, आज हम मरने के लिए इस जंगल में आए हैं। मेरी एक बात सुनो। बोलो बाबा जी। मरने से कुछ नहीं होता, मरने से कुछ नहीं होगा, मरो नहीं बाबा जी। हाँ अब मरने के सिवा मेरे पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। मेरी एक बात सुनो। बोलो। आपके पुत्र पैदा हो जाएगा। पुत्र? हाँ। पागल है गए बाबा जी। क्यों? हमें लगता है संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते और तुम सरासर झूठ बोलते चले जा रहे हो। हमारे पुत्र पैदा हो जाएगा? ना ना ना, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है बाबा जी। क्या? हमारे पति है ना, आज हमें 6 महीने हो गए, हमारे पति हमारे पास में नहीं आते हैं और तुम ये कहती हो कि हमारे पुत्र पैदा हो जाएगा। काहे को झूठ बोल रहे हो? मेरी एक बात सुनो। बोलो। तुमने संत को झूठा बता दिया जी। संत के ऊपर अंगुली उठा दी। बिल्कुल। अरे संत तो संत होता है। नहीं महाराज। क्यों? बिल्कुल गलत। संत है भी तो अंत है और ये तो बनता है। संत के ऊपर अंगुली मत उठाना। हम एक संत हैं, संत का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। संत तो आसाराम बापू हते, राम रहीम हते। अगर ये बात कह रही हो तो ये 5 अंगुली एक जैसी नहीं होती हैं। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लिखा। इसलिए आप संत को दोष नहीं लगाइए। और मैं एक बात आपको बता दें, आप जिद ठान रही है शाम को भोजन कम खाना, सोना कम, तो सुनो। बोलो। बात कहें, हमें आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में कह दियो।
भोजन कम खाना और सोना कम, आपके पुत्र अवश्य पैदा हो जाएगा। और अगर ये भी बात मेरी झूठ निकले तो दोबारा फिर इसी जंगल में आना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे अगर पुत्र पैदा हो तो।